Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss biphasic liquids emulsion part 1. Let's start. आज अपन बात करेंगे इमल्शन की। ये भी फार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक है। इसके अंदर अपन बात करेंगे डेफिनेशन एंड टाइप, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन एंड सम एमसीक्यूज। पहले अपन डिफाइन करते हैं कि इमल्शन क्या है। जैसे कि अपन ने कहा कि ये भी बाई फेजिक में आता है, यानी कि ये भी टू फेजेस से मिलके बना होगा। ऑब्वियस एक है डिस्पर्स फेज और दूसरा होगा डिस्पर्शन सिस्टम। बट यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है वो सस्पेंशन की तरह इनसॉल्युबल सॉलिड ना होकर एक लिक्विड होगी। अब डिस्पर्स सिस्टम भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। तो द डिस्पर्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू immiscible liquids, one of which is distributed throughout the other in minute globules and the system being stabilized by the presence of third substance। यानी कि डेफिनेशन की बात करें, जो डिस्पर्स सिस्टम है इमल्शन के अंदर वो टू इमिसिबल लिक्विड्स का बना होगा। यानी कि डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, बट दोनों इमिसिबल हैं। अब दोनों अगर इमिसिबल हैं तो अपने को उनको स्टेबलाइज करने के लिए कोई इमल्सीफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो दिस इमल्सीफाइंग एजेंट इमल्जेंट और इमल्सीफायर इज यूज टू स्टेबलाइज द इमल्शन बाय क्रिएटिंग अ इंटरफेस बिटवीन देम। इमल्शन की बात करें तो पार्टिकल साइज रेंज इमल्शन की रहती है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर। इसमें एक इंटरनल फेज होती है, एक एक्सटर्नल फेज होती है। इंटरनल फेज को अपन डिस्पर्स फेज भी कह देंगे, डिसकंटिन्यूस फेज भी कह देंगे। और इंटरनल फेज इमल्शन के अंदर कौन सी रहेगी? ऑयल ग्लोब्यूल्स। और एक्सटर्नल फेज की बात करें तो उसके जो कंटिन्यूस फेज है वो अपन व्हीकल या फिर वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ इमल्शन। पहले तो हो गई डेफिनेशन ऑफ इमल्शन, अब है कि इमल्शन किस किस तरीके से अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन करके भी देखने को मिलेगा, बट अपन ऐसे बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन। इट इज बेस्ड ऑन थ्री टाइप, based on nature of disperse phase, based on globule size and based on multiple emulsion। पहले यानी कि based on nature of disperse phase। अब इमल्शन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है ऑयल एंड वाटर। अब इसमें से डिस्पर्स फेज कौन सी है? ऑयल है तो अपन इसे ऑयल इन वाटर कह देंगे, और अगर वाटर है तो उसे अपन वाटर इन ऑयल कह देंगे। बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, यानी कि पार्टिकल साइज क्या है इमल्शन का, उसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। और दूसरा है मल्टीपल इमल्शन, कि मल्टीपल इमल्शन यानी कि एक इमल्शन के अंदर दूसरा कोई ना कोई डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर दिया गया है, उसे कहते हैं मल्टीपल इमल्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स फेज। अगर डिस्पर्स फेज ऑयल है, यानी कि जो डिसकंटिन्यूस फेज है या छोटी फेज है वो ऑयल है, और कंटिन्यूस फेज है जो कि वाटर है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑयल इन वाटर। ऑयल फेज इज डिस्पर्स एज ग्लोब्यूल थ्रू आउट एन एक्वस कंटिन्यूस फेज। अब ये क्या काम आता है? जहाँ पे वाटर लार्ज क्वांटिटी में है और ऑयल है जो स्मॉल क्वांटिटी में है। इसके अगर अपन नेचुरल एग्जांपल देखें तो बटर एंड सैलेड ड्रेसिंग्स हैं। और अगर अपन फॉर्मुलेशन की बात करें तो एक्वस क्रीम इज द एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब ऑयल एंड वाटर है तो वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डालने पड़ेंगे। तो अपन यहाँ पे वो इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे जो कि वाटर सॉल्युबलाइज हो, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक हो, वाटर लविंग कैरेक्टर्स के हों। तो उनका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, अकेशिया, ट्रेगागैंथ, जिलेटिन एंड एसएलएस। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि विटामिन K1 यानी कि फाइटोमेनाडाइन, उसका इंजेक्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन के रूप में दिया जाता है। मोस्टली जो ऑयल इन वाटर हैं वो इंटरनली यूज किए जाते हैं और मास्क द बीटा टेस्ट, किसी भी ड्रग का जो टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा है वाटर इन ऑयल, यानी कि यहाँ पे जो ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर होगी। यहाँ पे वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज किए जाएंगे जो कि ऑयल लविंग है, यहाँ पे लिफोफिलिक कैरेक्टर्स के हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम पाल्मिलेट, स्पान, वुल्फेट। एग्जाम्पल की बात करें तो कोल्ड क्रीम। फिर है बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, यानी कि पार्टिकल साइज के आधार पर इमल्शन को अपन किस तरीके से बांट सकते हैं। दो तरीके से हैं, एक है माइक्रो इमल्शन, दूसरा है फाइन। माइक्रो इमल्शन की अगर अपन पार्टिकल साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 0.01। ऑब्वियस इतना छोटा साइज होगा तो ये दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होंगे, और मोस्टली अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये छोटे होने के कारण इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने की जो क्षमता है वो नॉर्मल इमल्शन से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो ड्रग्स हैं जो माइक्रो इमल्शन फॉर्म में दी जाती हैं उनका एग्जाम्पल है मिथोट्रिक्सेट, MTX एंड इटोपोसाइड, दोनों ही एंटी कैंसर ड्रग हैं।
फिर है फाइन इमल्शन, इसका पार्टिकल साइज रहता है 0.25 से 2.5, ये मोस्टली एक मिल्की अपीयरेंस देता है। फिर है मल्टीपल इमल्शन। अब मल्टीपल इमल्शन यानी कि जो बेसिक इमल्शन है उसके अंदर अपन ने कोई दूसरी कंटिन्यूस फेज डाली है। अब वाटर इन ऑयल है, उसके अंदर अगर अपन वाटर अगर डिस्पर्सिंग सिस्टम के अंदर अपन ऐड कर देंगे तो दिस इज नोन एज WO/W टाइप ऑफ इमल्शन। और वही अगर अपन O/W इमल्शन के अंदर ऑयल को वापस डिस्पेंस कर दें तो उसे कह देंगे अपन O/W/O टाइप ऑफ इमल्शन। ये मोस्टली आजकल यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग सस्टेन रिलीज या फॉर इंट्रावेनियस इंजेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, कि और किस तरीके से अपन इमल्शन को है जो कि क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको भी अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कि अपन इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज किया है, और दूसरा अब इमल्शन को किस तरीके से ले रहे हो या फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अगर अपन इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो अपन बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वही वो नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, वैक्सेस हो सकती है या कुछ और। उसके हिसाब से अगर अपन एग्जांपल देखें तो सबसे पहले नेचुरल गम कंटेनिंग, यानी कि जो नेचुरल गम कंटेनिंग इमल्सिफाइंग एजेंट है वो। एग्जांपल की बात करें तो गम अकेशिया, ट्रेगागैन एंड म्यूसिलेज ऑफ आइस मोस। फिर है गम सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग, यानी कि गम के सब्स्टिट्यूट्स हैं लाइक सेल्यूलोज एंड सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। कुछ सोप भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं, कुछ सेपोनेंट्स भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं। अपने स्टार्च को भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में लेते हैं। कुछ नेचुरल वैक्सेस लाइक वुल फैट एंड बीज वैक्स टू मेकिंग वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। फिर है सिंथेटिक वैक्सेस, जैसे इमल्सिफाइंग वैक्स है या फिर सीटोमैक्रोजेल इमल्सिफाइंग वैक्स है, या फिर कुछ अदर लाइक पैक्टीन, लेसिथिन, एग योक एंड जिलेटिन। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन अलग अलग तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस तरीके से इमल्शन ले रहे हो। आप ओरली लेंगे तो मोस्टली अपने को पता है कि जो ऑयल इन वाटर है, यानी कि वाटर कंटिन्यूस फेज में है, यानी कि ऑयल यहाँ पे ड्रग के रूप में काम कर रही है, वो इमल्शन अपन ऑयल की ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और जैसे कि कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल इमल्शन एंड लिक्विड पैराफिन मोस्टली जो लग्जेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फीकल को इजीली डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं, उस तरीके की इमल्शन है जो कि ऑयल एंड वाटर प्रिपरेशन में तैयार किए जाते हैं। फिर है इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी कि जो अपन टॉपिकली अप्लाई करते हैं, यानी कि क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ये क्या करेंगे एज अ को प्रोटेक्टिव एक्शन देंगे स्किन के ऊपर। ये मोस्टली वाटर इन ऑयल होते हैं, यानी कि ऑयल कंटिन्यूस फेज में अवेलेबल रहता है। फिर है इमल्शन फॉर पेरेंटल यूज, कुछ कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि ऑयल में ही सॉल्युबल होंगी, तो ऑयल में सॉल्युबल होंगी तो वी हैव टू मेक एन इमल्शन फॉर देम। इसलिए अपने को जो इमल्शन है वो यूज़ करना पड़ता है फॉर पेरेंटल रूट। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E, इन सब का अपने को ऑयली इमल्शन बनाना पड़ता है पेरेंटली देने के लिए। फिर लास्ट है इमल्शन फॉर रेक्टल यूज, जैसे कि अपन ने बात की थी यहाँ पे कि स्टार्च भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में काम कर सकते हैं। तो जब स्टार्च का म्यूसिलेज बनाया जाता है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इमल्शन, और ये एनिमा के रूप में दिया जाता है वाया रेक्टल यूज। मोस्टली ये क्या करता है, हेल्प इन इवोक्यूशन ऑफ बाउल, बाउल को इवोक्यूट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, यानी कि अब अपने को अगर इमल्शन बनाना है तो अपने को इसमें कौन कौन से एक्सीपेंट ऐड करने होंगे, कौन कौन से दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करने होंगे, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब अपने को इमल्शन बनाना है तो अपने को कोई ड्रग की बात करनी होगी, यानी कि API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद अपन लेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, दे रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस। फेजेस कौन कौन सी होती हैं, ऑयल एंड वाटर, एंड मेक them miscible with each other and form stable emulsion, यानी कि जो दोनों फेजेस हैं उन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देंगे और सिस्टम को स्टेबल बनाएंगे, वरना क्या होगा, दोनों आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। अब इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करते हैं तो भी बहुत सारे तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और एल्कोहल बेस्ड हो सकते हैं। उनके आधार पे अगर अपन शुरू में बात करें तो अपन यहाँ बात करेंगे सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स की एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स की। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें यानी कि नेचुरली कौन से अपने को इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिल रहे हैं, दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो एनिमल सोर्स होगा या फिर प्लांट सोर्स होगा। प्लांट सोर्स के एग्जांपल हैं पॉलीसेक्राइड्स, वाइल एनिमल सोर्स के एग्जांपल हैं स्टिरॉल्स कंटेनिंग्स। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो मोस्टली
दे फॉर्म ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन और एनायनिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अकेशिया की। अकेशिया अगर अपने को याद है, अपन ने सस्पेंशन में पढ़ा था, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अकेशिया सेनेगल, ऑल्सो नोन एज इंडियन गम। ये तब यूज किए जाते हैं मोस्टली जब अपने को एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन बनानी हो। एक्सटेम्पोरेनियस यानी कि जब तुरंत अपने को कोई फॉर्मुलेशन यूज करनी हो। ये है जो कि एक वाइड रेंज तक स्टेबल हो सकती है, वो पीएच है 2 to 8। बट ये इनको अपन एक्सटर्नली यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती हैं। अपन जब मेथड ऑफ इमल्शन प्रिपरेशन की बात करेंगे तब अपने को वहाँ पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू ऑयल दे आर डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर अ इमल्शन, यानी कि कौन सा ऑयल है उसके हिसाब से एक डिफरेंट टिश्यू यूज़ करते हैं अपन ऑयल वाटर गम का उसको बनाने के लिए। तो मोस्टली अकेशिया के अंदर वो चीज़ आती है कि जो गम है वो अपन अकेशिया ले रहे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल अपन ले रहे हैं, फिक्स्ड ऑयल का एग्जांपल क्या है, कैस्टर ऑयल हो गया, अराचीज ऑयल हो गया। तो जब अपने पास वो है, तो सपोज मैं 20 ml अकेशिया ले रही हूँ, तो मुझे उसका हाफ वाटर लेना होगा 10 ml और उसका हाफ मेरे को गम लेना होगा 5 ग्राम। वोलेटाइल ऑयल की बात करते हैं। वोलेटाइल ऑयल यानी कि अपन ने वोलेटाइल ऑयल की बात की तो कोई भी परफ्यूमिंग ऑयल, वहाँ पे रेशो रहेगा 2/2:1। और मिनरल ऑयल जैसे कि लिक्विड पैराफिन की अपन ने बात कर दी, तो वहाँ पे जो रेशो रहेगा वो रहता है 3:2:1। ये मोस्टली इसलिए यूज़ किए जाते हैं तो ताकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रेशोज हैं एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट है ट्रेगागेंथ। ट्रेगागेंथ का अपने को पता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्पेरगस गमी फेरी। ये मोस्टली अपने को इसलिए यूज़ करते हैं जब अपने को सिस्टम की विस्कोसिटी बढ़ानी है, बट अकेला कभी यूज़ नहीं किया जाता, इसको हमेशा अपन को अकेशिया के साथ यूज़ करना होता है। इसका 1 पार्ट 10 पार्ट ऑफ अकेशिया के साथ मिलाकर कोई भी फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है। थर्ड है अगार। ये एक अच्छा इमल्सिफायर है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अपन 2% तक यूज़ की जाती है। इसको अपन मोस्टली लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाने में यूज़ करते हैं अकेशिया के साथ। ये एक अच्छी विस्कोसिटी सिस्टम को देता है। फिर है पैक्टीन। पैक्टीन मोस्टली जो है कि एप्पल पल्प के थ्रू बनाते हैं आफ्टर सीडर मेकिंग। सीडर मेकिंग यानी कि जो बीवरेज मेकिंग करने के बाद जो एप्पल का पल्प बचता है उससे पैक्टीन बनाया जाता है। इसकी मोस्टली अपन एज इमल्सिफाइंग एजेंट कंसंट्रेशन 1% यूज़ करते हैं, बट इट इज़ इनकम्पैटिबल विथ एल्कलाइल, टैनिक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड्स। फिर स्टार्च। स्टार्च अपने को 3 चीज़ों से मिल सकता है, या तो पोटैटो से, या फिर मेथ से, या फिर दूसरे ग्रेन से। ये पुअर इमल्सिफाइंग एजेंट है, बट अपन इसका म्यूसिलेज बना सकते हैं ऑयल का फॉर एनिमाज। फिर है आयरिस मोस कॉन्ड्रोस। ये मोस्टली डाई सीवीड्स होते हैं कॉन्ड्रोस क्रिप्सस के, ये थिकनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं अकेशिया के साथ कोड लीवर ऑयल इमल्शन बनाने के लिए। फिर है स्टेरॉइड कंटेनिंग। मोस्टली इसके अंदर 3 से 4 केमिकल्स हैं। पहला है बीसवैक्स। बीसवैक्स एपिस मेलिफेरा हनी से अपने को मिलती है। इट कंटेन माइसाइक पाल्मिटेट एंड ईस्टर ऑफ हायर अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री सिरोटिक एसिड, जो कि जब बोरेक्स से रिएक्ट करती है तो सोप बनाती है, जो कि कोल्ड क्रीम में बनाने में हेल्प करता है। फिर है वुल्फैट। इट कंटेन फैटी एसिड एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैटी अल्कोहल, जो कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने में हेल्प करता है। ये मोस्टली 50% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मोस्टली जो वुल्फैट है वो अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने को कोई मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो 3 मेथड यूज़ करते हैं अपन, हाइड्रोजनेशन, फ्रैक्शनेशन एंड ट्रीटमेंट विथ इथेनाइलिन ऑक्साइड। हाइड्रोजनेशन के अंदर ये मोस्टली वाइट इन नेचर होगा और नॉन स्टिक रहेगा। फ्रैक्शनेशन के अंदर जो बनता है उसे अपन लिक्विड लैनोलिन बोलते हैं। और वह ट्रीटमेंट विथ इथाइलिन ऑक्साइड, इसके अंदर नॉन आयनिक या फिर पॉली ऑक्सी इथाइलिन डेरिवेटिव्स अपन बनाते हैं। फिर है एग योक। एग योक बहुत ही ध्यान से यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि इसको भी जैसे अपने को इमल्शन बनाना है उसी वक्त इसको यूज़ किया जाएगा। दूसरा, इसका प्रिजर्वेशन भी बहुत हार्ड है, बहुत आसानी से आपको इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रहेगी 12 to 15%। फिर है जिलेटिन। जिलेटिन मोस्टली है जो कि बोन से जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इसका कंसंट्रेशन 1% रहेगा, बट ऑब्वियस एनिमल सोर्स है तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो अपने को अच्छा सा प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। फिर है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड। 2 तरीके के होते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यहाँ पे 2% कंसंट्रेशन के साथ। थिकनिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी अपन इसको यूज़ लेते हैं, और ये भी स्टेबल रहता है पीएच रेंज, एक वाइड पीएच रेंज पे और अल्कोहल के साथ। बट जैसे ही अपन हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ये अनस्टेबल हो जाता है।
सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की बात करें तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अपन यूज करते हैं 0.5 से 1%। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट इज सिंथेटिक्स, यानी कि जो सिंथेसाइज अपने को बनाए जाते हैं। उसके अंदर अगर अपन बात करें तो मोस्टली जो सर्फेक्टेंट है दे आर सिंथेटिक। अब सर्फेक्टेंट भी तीन तरीके के होंगे, एनायनिक यानी कि जिसमें एनायन प्रेजेंट हो या फिर वाटर में डालने पे एनायनिक ग्रुप में टूट जाए, फिर है बीटा बी कैटायनिक यानी कि जिसमें कैटायन हो, सी है नॉन आयनिक जिसमें कोई भी चार्ज अवेलेबल ना हो। अब अगर अपन उनकी बात करें कि भाई एनायनिक कौन से हैं, कैटायनिक कौन कौन से हैं और नॉन आयनिक कौन से हैं, तो उसकी बात भी करते हैं। सबसे पहले एनायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट के अंदर मोस्टली 5 तरीके के सर्फेक्टेंट या अपन केमिकल यूज करते हैं। सबसे पहले अपन यूज करते हैं एल्काइली मेटल एंड अमोनियम सोप। They are sodium, potassium, ammonium salt of long chain fatty acid. Example oleic, stearic and diconolic acid. Prepare O by W emulsion. ये मोस्टली जो सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट्स के ऑलिक एसिड या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सॉफ्ट सोप बनाने में अगर आपको याद हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपन कोई कोकोनट ऑयल डालते हैं, तो वहाँ पे जो भी सोप यूज़ करते हैं वो एनायनिक सर्फेक्टेंट कैटेगरी के हैं। और दूसरा व्हाइट लिनीमेट बनाने में भी अपन एल्काइल मेटल भी यूज़ करते हैं। ये एक वाइट पीएच पे स्टेबल होते हैं, बट सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं पीएच 10 पे। बट अगर अपन सोप या फिर क्रीम हैंड पे लगा रहे हैं तो पीएच 10 इज़ वेरी इरिटेटिंग टू स्किन, इसलिए इन पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट की क्रीम्स को ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज होगी। दूसरा, ये इनकम्पेटिबल होते हैं विथ पॉलीवैलेंट कैटायंस। दूसरा एग्जाम्पल है एनायनिक सर्फेक्टेंट का सोप ऑफ डाईवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे। ये मोस्टली वाटर इन ऑल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। फिर है अमाइन सोप। अमाइन सोप में सबसे बेहतर है ट्राई इथोलामीन। ये मोस्टली टाइम टू टाइम डार्क होते जाते हैं और जैसे ही अपन इसको सॉल्यूशन में डालते हैं वह हाइड्रोजन जेलीफाई भी करते हैं। फिर है एल्काइल सल्फेट। एल्काइल सल्फेट के अंदर मोस्टली दे आर एस्टर फैटी अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सबसे खास एग्जांपल है सोडियम लोराइड सल्फेट का। जब भी आपको एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल देखने को मिलेगा तो हमेशा आपको वहाँ पे दो ही एग्जांपल देखने को मिलेंगे। कौन से? सोडियम लोराइड सल्फेट SLS एंड सोडियम सीटोस्ट्राइल सल्फेट। फिर है पांचवा एल्काइल फॉस्फेट। ये भी एल्काइल सल्फेट के जैसे होते हैं बट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है। फिर है कैटायनिक। कैटायनिक की खास बात ये होती है कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके अंदर अपने को प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल इसका है क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड और उसके अंदर सेट्रीमाइड, इसलिए ये स्टेबल भी होते हैं। फिर है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक के अंदर भाई चार्ज है नहीं, ना तो एनायनिक है ना कैटायनिक है, बट इनमें खास चीज़ ये है कि ये हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टी दोनों को इम्पार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर HLB वैल्यू। अब HLB वैल्यू क्या होती है? HLB वैल्यू है एक हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल, यानी कि आपके स्केल पे उसका मान कितना आ रहा है उसके हिसाब से वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग कैरेक्टर्स का होगा, और वाटर लविंग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए फेवरेबल होगा। और वो इसका उल्टा बोल दें लिपोफिलिक, तो वहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए फेवरेबल होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल एस्टर्स। ये मोस्टली हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए ऑब्वियस है ऑयल कंटिन्यूस फेज के इमल्शन बनाने में कैपेबल रहते हैं। एग्जाम्पल है ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट तो हाइड्रोफोबिक है और वाइल पीएच इज हाइड्रोफिलिक। फिर है सोबिटेन एस्टर। सोबिटेन एस्टर का एग्जाम्पल है स्पान एंड स्पान इज लिपोफिलिक। ये मोस्टली 20, 60 एंड 80 कैटेगरी में अपने को मिलते हैं। स्पान 20 मोनोलोरिएट, 60 स्टीरेट एंड 80 ओलिएट। फिर है मैक्रोवोल एस्टर्स। दे आर पॉलीइथाइलिन और पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफिलिक नेचर होने के कारण ये वाटर कंटिन्यूस फेज के इमल्सिफाइंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर है मैक्रोजेल्स। मैक्रोजेल्स में मोस्टली दे आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड फैटी एसिड सिटाइल और सिट्रोस्टाइल अल्कोहल। फिर है पॉलीसॉर्बेट। दे आर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव ऑफ सोबिटेन एस्टर, यानी कि जो सोबिटेन एस्टर थे ये लिपोफिलिक थे, तो इनका जैसे ही अपन ने डेरिवेटिव कन्वर्ट किया पॉलीसॉर्बेट में तो क्या हुआ, ये लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो गए। और एग्जाम्पल क्या अगर अपन इसकी बात करें तो ट्विन एंड पोला वैक्स। फिर है पोला एल्कोल्स। दे आर पॉलीऑक्सीथाइलिन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीऑक्सीपाइरोलिन
और फिर है पॉलीविनाइल अल्कोहल पीवीए, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। फिर है हायर फैटी अल्कोहल्स, इसके अंदर मोस्टली सिटाइल अल्कोहल, स्टाइल अल्कोहल एंड सीटोस्टाइल अल्कोहल आता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उतना ही लिपोफिलिक कैरेक्टर्स में चेंज होता जाएगा। ये सैचुरेटेड एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। पॉइंट इज लास्ट इनऑर्गेनिक एंड अल्कोहल, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स में इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से हैं और अल्कोहलिक टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से हैं। अब नाम से पता चल रहा है इनऑर्गेनिक, अपन ने पहले भी बात की थी कि जो क्ले टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं वो मोस्टली जो इमल्सिफाइंग सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में काम आते हैं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स में भी वही चीज़ रहेगी। इनऑर्गेनिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो मोस्टली क्लेस के एग्जांपल हैं, लाइक दे आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड बैलेंस हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज आर एड्सॉर्ब एट ऑयल अपॉन वाटर इंटरफेस फॉर्मिंग कोहेरेंट फिल्म दैट प्रिवेंट कोलेसेंस ऑफ डिस्पर्स फेज। यानी कि एक तो ये ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बना रहे हैं और दूसरा इंटरफेस पे आके रुक रहे हैं जिससे कि कोलेसेंस ऑफ ग्लोब्यूल्स आपस में नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10 to 20% कंसनट्रेशन पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं 5 to 10%। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज़ करते हैं 1%। और वाटर इन ऑयल एंड वाटर दोनों अपन बना सकते हैं यूजिंग बेंटोनाइट 5% कैटेगरी। फिर है अल्कोहल। अल्कोहल में कार्बोवैक्सेस यानी कि कार्बोमर, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन आता है। कार्बोमैक्स आर मोस्टली यूज फॉर क्रीम ऑइंटमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल आर अगेन सिटाइल अल्कोहल, स्टीराइल अल्कोहल एंड ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, यानी कि ये लिपोफिलिक कैरेक्टर्स की बात आ गई। लेसिथिन इस WO टाइप ऑफ इमल्शन क्रिएट करती हैं और ये डार्कन हो जाते हैं लाइट में क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर यहाँ बात हो गई अपन ने API की और इमल्सिफाइंग एजेंट की, ये दो चीज़ें तो ऐड हो गई। अब अपने को और क्या ऐड करना पड़ेगा उसको और प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवर्स। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो अपन प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। प्रिजर्वेटिव की एग्जांपल बात करें तो बेंजोइक एसिड, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेंस, क्लोरोफॉर्म, कोलेस्ट्रॉल, सेट्रिमाइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड क्लोरोक्रिसिनॉल यूजिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन अपन यूज़ करेंगे। फिर यूज़ करते हैं अपन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बचा लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट, टोकोफिरोल एंड गैलिक एसिड। फिर लास्ट में फ्लेवर। ऑयल है तो एक अजीब सा या फिर इरिटेटिंग सा टेस्ट होता है, इसलिए अपने इसके अंदर फ्लेवर्स भी ऐड करते हैं जो कि उसको पैलेटेबल बनाता है, टेस्ट में थोड़ा सा अपीरियंस बनाता है। तो फ्लेवर्स के अंदर मोस्टली अपन वेनिलिन एंड बेंजल्डिहाइड यूज़ करते हैं। वेनिलिन तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है लिक्विड पैराफिन इमल्शन के लिए, और कोड लीवर इमल्शन के अंदर अपन बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं। I hope you like and enjoy the video. Thank you. Please like, share and subscribe.